नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चिराग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2025 के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपका जो रिजल्ट है वो कब तक जारी हो जाएगा, क्योंकि अभी तक आपको बहुत ज्यादा डिले देखने को मिल रहा है रिजल्ट के अंदर। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा रिजल्ट कब तक जारी हो जाएगा, फिजिकल कब से स्टार्ट होने वाला है, और जो रिजल्ट के अंदर जो डिले देखने को मिल रहा है वो क्यों देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसके साथ अभी आपने देखा होगा आपकी जो एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर आपको एक पीडीएफ देखने को मिला होगा। ठीक है, जिसके अंदर आपको बताया गया कि जो आपका नॉर्मलाइजेशन है वो किस प्रकार होने वाला है। तो क्या जो नॉर्मलाइजेशन होगा, जो नॉर्मलाइजेशन वाला पीडीएफ जारी हुआ है जिसमें बहुत सारे नियम बताएंगे, क्या वो इसी भर्ती में लागू होंगे या फिर आने वाली वैकेंसी के अंदर लागू होंगे, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे भर्ती से संबंधित नई नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हुए बात करते हैं कि आपका जो रिजल्ट कब तक जारी हो जाएगा, फिजिकल कब से स्टार्ट होने वाला है, और नॉर्मलाइजेशन स्कोर। ठीक है, क्या ये नॉर्मलाइजेशन वाला नियम इसी भर्ती में लागू होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो इससे पहले आपको वीडियो में कमेंट करना है कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं, आप कौन सी स्टेट से, आपकी क्या कैटेगरी है, क्या एरिया, सारा कुछ कमेंट करके आप बताइएगा। मैं प्रत्येक बच्चे का रिप्लाई दूंगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के यहां पर शुरुआत करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको वो पीडीएफ दिखा देता हूं। यह पीडीएफ आपको एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर देखने को मिल जाएगी। इसके अंदर बताया गया है कि आपका जो नॉर्मलाइजेशन है वो किस प्रकार होगा। ठीक है, यहां पर पहले किस प्रकार होता था, इस बार किस प्रकार हो रहा है वो मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। तो नॉर्मलाइजेशन वाली पीडीएफ काफी लंबी चौड़ी है, जिसमें बहुत सारे आपको यहां पर फॉर्मूलेज देखने को मिलेंगे, इसके अंदर बहुत सारे नियम आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये सारी जानकारी मैं आपको A to Z हिंदी के अंदर देने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप एसएससी या रेलवे के किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो यहां पर आपका मैथ काफी ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप पूरे में से पूरा स्कोर कर सकते हैं और अपना फाइनल सिलेक्शन ले सकते हैं। तो आपके लिए यहां पर अग्रवाल एग्जाम कार्ड ने एसएससी फतेह कॉम्बो जारी कर दिया है। इस कॉम्बो के अंदर टोटल आपको 2 बुक देखने को मिलेगी। अब इन दोनों बुक से कैसे आपको तैयारी करना है वो आप ध्यान से सुनिए। पहली बुक यहां पर आपको देखने को मिलेगी मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक। इस बुक के अंदर आपको शॉर्टकट ट्रिक्स दी गई है एग्जांपल्स के साथ, जिससे आपकी क्वेश्चन सोल्व करने की स्पीड इंप्रूव होगी। इसके साथ इस बुक के हर टाइप के क्वेश्चन कवर किए गए ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में छूट ना पाए। दूसरी बुक रहेगी आपकी मैथमेटिक्स क्वेश्चन बैंक बुक। इस बुक के अंदर आपको मार्च 2025 तक के इंपोर्टेंट पीवाईक्यूज देखने को मिल जाएंगे, और यह बुक आपकी चैप्टर वाइज, टाइप वाइज और एग्जाम वाइज रहने वाली है। और यहां पर टाइम बचाने के लिए इसके अंदर इंपोर्टेंट और रिलेवेंट क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। अब इन दोनों बुक से कैसे आपको तैयारी करना वो ध्यान से सुनिए। सबसे पहली बुक रहेगी मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक। इससे आपको पहले एक चैप्टर पढ़ना है, उसको समझना है और कैसे आपको ट्रिक के साथ क्वेश्चन को सोल्व करना है वो सीखना है। इसके बाद में उसी चैप्टर के आपको क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना है मैथमेटिक्स क्वेश्चन बैंक के साथ, जो पिछले साल आपके एग्जाम्स के अंदर पूछे गए। तो फ्रेंड्स, अगर इस तरह से आप तैयारी करोगे तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। इससे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। आपको हर तरह के क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका आ जाएगा, कोई भी एग्जाम में आपका सवाल नहीं छूट पाएगा, और आपकी जो स्पीड है वो 50% से अधिक बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहां पर पहली बार के अंदर आप एसएससी या रेलवे के किसी एग्जाम को करेक्ट कर सकते हैं। तो यहां पर मैंने आपको कैसे तैयारी करना वो बता दिया है। तो इन सभी बुक को परचेज करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जाइए परचेज कीजिए और अपनी तैयारी को और भी ज्यादा बेहतर बनाइए। चलिए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि जो पुराना नॉर्मलाइजेशन और नया नॉर्मलाइजेशन, इसके अंदर क्या फर्क है। तो यहां पर अगर आप देखोगे, सबसे पहले फॉर्मूला के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो पुराना वाला फॉर्मूला था वो एकदम जटिल था, मतलब हार्ड था, इसमें आपको कुछ भी समझ में नहीं आता था। ठीक है, और यहां पर जो नया फॉर्मूला है वो सरल और सीधा है, इसे आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में टॉप स्टूडेंट्स के मार्क्स, यहां पर आपके जो पुराना नॉर्मलाइजेशन है इसमें शामिल किए जाते थे 0.1% टॉप स्टूडेंट के मार्क्स, लेकिन जो नया नॉर्मलाइजेशन है इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। पारदर्शिता क्या है, यानी कि इसमें पारदर्शिता आपकी बिल्कुल कम थी। ठीक है, और यहां पर जो नया नॉर्मलाइजेशन है इसमें बहुत ज्यादा पारदर्शिता है, मतलब आराम से आप समझ सकते हैं सारी कुछ चीजें। इसके बाद में छात्रों की समझ, तो पुराना जो नॉर्मलाइजेशन सिस्टम था उसमें मुश्किल था समझना। ठीक है, और जो नया वाला है इसमें आसानी से आप समझ सकते हैं कि कैसे आपका नॉर्मलाइजेशन स्कोर हुआ है, मतलब इसमें आपका कुछ भी गलत नहीं होगा। जो स्टूडेंट कहते थे कि एसएससी ने हमारे साथ गलत किया, वो आप यहां पर आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, जो नया वाला नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला उसके तहत। ठीक है, मतलब अब आप किसी पे ब्लेम नहीं लगाओगे। इसके बाद में समय, ज्यादा गणना लगती थी किसके अंदर, पुराना नॉर्मलाइजेशन के अंदर, लेकिन जो नया नॉर्मलाइजेशन है इसके अंदर कम समय में ही हो जाता है। ठीक है, सटीकता किसमें थी, सटीकता जो आपका पुराना था सटीकता था पर समझना मुश्किल था। ठीक है, जो नया वाला है सटीक है पर समझने योग्य है, यानी दोनों यहां पर नॉर्मलाइजेशन तो एकदम सही करते थे, लेकिन यहां पर जो पुराना वाला था उसको आपका समझने में थोड़ी सी आपको दिक्कत आती थी, जो नया वाला है उसको आप आसानी से समझ सकते हैं। तो कुछ ज्यादा डिफरेंस इसके अंदर है नहीं। ठीक है, इसके बाद में आगे हम बात कर लेते हैं। मान लीजिए जैसे आपकी शिफ्ट कठिन थी और आपने 65 अंक प्राप्त किए। ठीक है, दूसरे की शिफ्ट आसान थी और उसने 70 अंक प्राप्त किए। इसके बाद में पुराने फॉर्मूले में देखा जाएगा कि टॉप स्टूडेंट ने कितने
कितने लिए, आपकी पोजीशन क्या है, एचडी क्या है, ठीक है, ये पुराने वाले की बात कर रहा हूं। फिर लंबे फॉर्मूला में नॉर्मलाइजेशन होगा और आपको शायद 74 मार्क मिल जाएंगे, यानी शायद आपको 74 मार्क मिल जाएंगे 70 से, यानी आपका मात्र 4 नंबर बढ़ जाएगा। ये भी आपका मतलब शायद, ठीक है, यानी अंदाजा लगा रहे थे, ठीक है। जो नए वाला फॉर्मूला है इसमें क्या होगा, सिर्फ औसत और एचडी के आधार पर मार्क्स बदले जाएंगे और शायद आपको 72.5 या 73 मिल जाएंगे, ठीक है। यानी लगभग यहां पर आंकड़ा इन दोनों के बीच में रहेगा कि या तो आपको 72.5 मिल जाए या 73 मिल जाएगी, यानी फिक्स है, यहां पर कंफर्म है, ठीक है। यानी दोनों में निष्पक्षता है, लेकिन नया तरीका पारदर्शी और छात्रों के लिए ज्यादा भरोसेमंद है, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। निष्कर्ष क्या निकलता है, नया तरीका एसएससी जीडी जैसे परीक्षाओं के छात्रों के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि अब वे खुद समझ सकते हैं कि उनके अंक कैसे बने, ठीक है। पुराने में सिर्फ भरोसा करना पड़ता था एसएससी पर, लेकिन अब आप खुद गणना कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब जो धांधली चलती थी वो धांधली अब बंद हो जाएगी नॉर्मलाइजेशन के नाम पर, ठीक है। यह आपका इसका निष्कर्ष है। तो यहां पर अभी हम बात कर लेते हैं कि नॉर्मलाइजेशन, ये जो नया नियम है वो कब से लगेगा। तो ये जो जून 2025 है उसमें ये लागू हो जाएगा। तो यहां पर आपके जून 2025 से आने वाली मतलब जो भी वैकेंसियां जिसका फॉर्म अप्लाई होगा उनमें लागू होगा, ठीक है। आपकी जो एसएससी जीडी भर्ती 2025 वाली है इसमें लागू नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना है। इसमें जो भी आपका पुराना नॉर्मलाइजेशन चलता था उसी प्रकार होगा। इसके बाद में यहां पर आपका अभी जो रिजल्ट है वो कब तक जारी हो जाएगा, रिजल्ट में डिले क्यों देखने को मिला है। तो रिजल्ट में डिले का सबसे बड़ा कारण था यहां पर आपका ये नोटिस। अब इस नोटिस में बताया गया है कि जो भी स्टूडेंट ने नकल की है या फिर अनुचित साधनों का प्रयोग किया है, तो यहां पर उनको कारण बताओ नोटिस भेजा जा रहा है और उनको यहां पर एसएससी के मतलब यहां पर जगह उनको बता दी गई है और यहां पर उनको पेश होना पड़ेगा और अपना उनको बताना पड़ेगा कि आपको 7 साल के लिए डिबार क्यों ना किया जाए, ठीक है। इस वजह से उनको नोटिस भेजा जा रहा है, क्योंकि यहां पर एक स्टूडेंट है, ठीक है, इसने क्या किया, लगभग 12 प्रश्नों के गलत आंसर दिए हुबहू जो उनके पास बैठे हुए स्टूडेंट के, ठीक है। मतलब उनकी नकल की, नकल में भी अकल होनी चाहिए। 12 जैसे उसने गलत किए तो 12 के 12 इस नकल करने वाले स्टूडेंट ने गलत कर दिए, ठीक है। तो यहां पर उसकी पूरी रिकॉर्डिंग सीसीटीवी में कैद हो गई और यहां पर इसको यह नोटिस भेजा गया। अब इसको यहां पर जवाब देना पड़ेगा 6 जून 2025। तो यहां पर आप देख सकते हैं 6 जून को तो इसको जवाब देना पड़ेगा, फिर एसएससी इसके ऊपर संज्ञान लेगा। तो यहां पर डिले आपको देखने को मिलेगा अभी इस वैकेंसी के अंदर, और डिले का सबसे मुख्य कारण यही था। अभी रही बात रिजल्ट कब तक जारी हो जाएगा, तो इसको आप समझिए। तो यहां पर जो आप देखोगे 2022-23 वाली वैकेंसी, तो इसमें जो आपका एग्जाम हुआ था वो 10 जनवरी से 13 फरवरी के बीच में हुआ था, यानी लास्ट डेट आपकी क्या थी, 13 फरवरी 2023, और रिजल्ट आपका 30 जून 2023 को यहां पर जारी कर दिया था, ठीक है। तो यहां पर आप देखोगे लगभग 137 दिन का गैप था यहां पर आपके लास्ट एग्जाम डेट और रिजल्ट के बीच में। इसके बाद में 2023-24 वाली वैकेंसी की आप बात करें तो एग्जाम यहां पर 20 फरवरी से 7 मार्च 2024 तक हुआ था, मतलब 7 मार्च 2024 को आपका लास्ट एग्जाम हुआ था और यहां पर रिजल्ट आपका 10 जुलाई 2024 को जारी कर दिया, यानी लगभग 125 दिन का गैप यहां पर आपको देखने को मिला, ठीक है। 2024-25 वाली वैकेंसी की बात करें तो इसमें आपको एग्जाम हुआ था 4 से 25 फरवरी 2025, यानी 4 फरवरी से 25 फरवरी तक आपका एग्जाम हुआ था। 25 आपकी लास्ट डेट थी। तो अगर इस हिसाब से इन दोनों वैकेंसी के हिसाब से अगर हम अंदाजा लगे तो यहां पर अगर गैप हम लगे 125 दिन का, तो आपका जो रिजल्ट है यहां पर एक्सपेक्टेड डेट तो आपको 30 जून 2025 बताई गई है। तो यहां पर जो आने की संभावना है वो है 20 से 25 जून तक, 20 से 25 जून के करीबन आपका रिजल्ट कभी भी जारी हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। तो ये मैंने जो भी आपको चीजें बताई वो पिछले साल के आंकड़ों के हिसाब से बता दी है कि एसएससी कैसे काम करता है, कैसे अपना रिजल्ट यहां पर जारी करता है। अब रही बात कट ऑफ की कि सर कट ऑफ ज्यादा जाएगा या कम जाएगा, तो कट ऑफ बेसिकली आपका कम ही रहने वाला है। कैसे? क्योंकि पेपर इस बार हार्ड हुआ है, ठीक है, और यहां पर बच्चों के जो एवरेज स्कोर है 2024 की अपेक्षा 2025 में बहुत कम बन रही है, ठीक है। तो इस वजह से आपका एवरेज स्कोर कम बनने के कारण कट ऑफ भी आपका कम ही रहने वाला है, ठीक है। और अभी नॉर्मलाइजेशन भी होगा तो देखते हैं, यहां पर कट ऑफ कम जाने की बहुत ही ज्यादा संभावना है। अभी आपको बताना है आपके कितने नंबर है, कौन से स्टेट से, क्या कैटेगरी, क्या एरिया, ठीक है, कमेंट कीजिए। इसके साथ में आपको यहां पर बता देता हूं कि जो आपका फिजिकल है, तो फिजिकल में अभी आपको डिले देखने को मिलेगा। सबसे पहले अभी आप रिजल्ट का वेट कर लीजिए। यहां पर जो फिजिकल है वो आपको लगभग जुलाई के मिड तक तो आपके जो एडमिट कार्ड वगैरह वो जारी होने की संभावना है, यानी ये जो आपका फिजिकल जाएगा वो जुलाई लास्ट तक और अगस्त फर्स्ट के अंदर होने की पूरी संभावना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता ही दी है, ठीक है। और रही बात अगर आप जैसे कट ऑफ का अगर मैं आपको सटीक अंदाजा बताऊं तो यहां पर आपका अगर आप हिंदी स्टेट से, जैसे हिंदी भाषी क्षेत्र है, जैसे राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, ठीक है, इन स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो अगर आपका रो स्कोर 120 से लेकर 125 तक बन रहा है तो आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आप नॉन हिंदी स्टेट से हैं तो आपकी जो पिछले साल की कट ऑफ है उससे आप लगभग यहां पर 7 से 8 नंबर कम करके अपना अंदाजा लगा सकते हैं। तो ऑल ओवर मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। इसके साथ एक जानकारी और भी दे देता हूं, यहां पर कुछ दिन बाद में हम एसएससी जीडी भर्ती 2026 की तैयारी के लिए अपने चैनल चिराग क्लासेज के ऊपर 2018 से लेकर 2025 एग्जाम तक जो भी आपके टॉपिक वाइज जीके के सवाल पूछेंगे वो सारे सवाल
ओरिजिनल स्क्रीनशॉट के माध्यम से आपको अपने चैनल के ऊपर करवाने वाला हूं, जैसा हमने 2025 वाली वैकेंसी के लिए किया था। ठीक है, तो आप हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। ठीक है, तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे।